और उधर रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्रालय की सफाई है कि हमने किसी को फ्लैट देने का ऐलान नहीं किया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको बता दें, रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट करने के लिए फ्लैट दिए जाने का ट्विटर हैंडल पर जिक्र किया गया था केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से, लेकिन अब फ्लैट्स नहीं दिए जाने का ऐलान गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदिति नागर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अदिति, इसको कैसे देखा जाए? पहले ट्विटर हैंडल पर हरदीप पुरी कुछ और बताते हैं और फिर गृह मंत्रालय उस पर सफाई देता है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये बता दिया गया है कि अभी इस तरह फ्लैट्स देने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई निर्णय गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया। दरअसल जब हरदीप पुरी का ट्वीट आया उसके बाद बैकलैश हुआ, बीएचपी की तरफ से इसको लेकर नाराजगी जताई गई, उसको गलत बताया गया और उसके बाद से गवर्नमेंट सोर्सेज से इस तरह की चीजें तो आ गई थी कि मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है उसके लिए इंतजार किया जाए, सरकार का स्पष्टीकरण या सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन जल्द आने वाला है। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये ट्वीट करा। मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्ट के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में बक्कलवाला में रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया। बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नया स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। एमएचए ने जीएनसीसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए थे कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय पहले ही एमईए विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनका निर्वासन का मामला उठा चुका है। तो देखिए, ये साफ कर दिया गया और एमएचए ने लगातार काफी सारे ट्वीट करके ये बता दिया गया कि इस तरह की कोई भी चीज जो है फ्लैट का जो मामला आ रहा था वो यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं है। ये कुछ तो चलिए, अदिति पूरी जानकारी इस पर साझा कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से ये सफाई दी गई है। अभी जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वहीं बने रहेंगे, फ्लैट्स में भी शिफ्ट कराने की इस तरह की कोई व्यवस्था और कोई ऐलान नहीं है। हालांकि इससे पहले जरूर ये ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की गई थी हरदीप पुरी की तरफ से, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है रोहिंग्या मुसलमानों पर। उन्होंने कहा है कि हमने किसी को फ्लैट देने का कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे हरदीप पुरी, पर अब चूंकि इस पर सफाई आ गई है तो इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, किसी को भी फ्लैट्स फिलहाल तो नहीं दिए जाएंगे। बाकी बात भविष्य के गर्भ में है, तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ये सफाई आई है गृह मंत्रालय की तरफ से। हालांकि इस पूरी खबर को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी जरूर बनी, क्योंकि पहले बताया गया और उसके बाद उस चीज को मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। आपको बता दें, रोहिंग्या मुसलमान जो 1000 से ज्यादा की तादाद में हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ये फ्लैट्स बताए जाते हैं जिन्हें उन्हें शिफ्ट किया जाना था जहां पर, लेकिन फिलहाल इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम खबरों का खंडन करते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। मदनपुर खादर में फिलहाल ये लोग रह रहे हैं, अभी वहीं रहना होगा। जो टेंट्स में ये लोग बसे हुए हैं अभी वहीं समय बिताना होगा। तो ये स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय की सफाई और अमित शाह का बयान रोहिंग्या मुसलमानों पर कि किसी को भी फ्लैट्स देने का हमने कोई ऐलान नहीं किया है। शिफ्ट करने का कोई भी निर्णय गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि चर्चाएं सुबह से ही इस पूरी खबर पर तेज बनी हुई हैं, क्योंकि हरदीप पुरी की तरफ से इस चीज का जिक्र उनके ही ट्विटर हैंडल पर किया गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रवि, किस तरह से इसको देखें, तालमेल की कमी देखें या क्या कहें? पहले बताया जाता है कि शिफ्ट किया जाएगा और फिर बाद में उस चीज की सफाई पेश की जाती है कि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। रवि यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान जो 1000 से ज्यादा की गिनती में है, कुल 250 फ्लैट्स हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंडर आते हैं, उन फ्लैट्स में इन्हें शिफ्ट किया जाना था। बकरवाला के आसपास की ये जगह थी जहां इनको शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग हो रही थी, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से इन तमाम खबरों का खंडन किया गया है। उनका कहना है कि हम किसी को फ्लैट्स नहीं दे रहे हैं। तो ये ट्वीट्स की एक लड़ी है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ये इसमें आप समझेंगे कि इस पूरी खबर का खंडन करते हुए फिलहाल ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि इस तरह के कोई भी फ्लैट्स नहीं दिए जा रहे हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल फॉरेनर्स बताए जाते हैं, इनको अभी डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें, अभी मौजूदा जब हम इस खबर पर बात कर रहे हैं, ये लोग मदनपुर खादर में रहते हैं, वहीं पे टेंट्स हैं जहां पर इनका रैन बसेरा है और ये लोग वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं जीवन बसर कर रहे हैं। चर्चाएं थी कि बकरवाला गांव के पास इनको शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत कुछ फ्लैट्स हैं, कुल 250 के करीब की गिनती के फ्लैट्स बताए जा रहे हैं। तो उन फ्लैट्स में लोगों को शिफ्ट किया जाना था, जहां पर तमाम मूलभूत सुविधाओं का जिक्र भी हरदीप पुरी करते हैं और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की भी बात की गई थी। और उधर भाजपा